नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली में बीजेपी ने जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन अब जो है उसकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब बीजेपी के पास दो बड़ी चुनौती है। और वो दो बड़ी चुनौती ये है, एक पहली चुनौती तो है कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा तलाश करना, मुख्यमंत्री बनाना, और दूसरी उससे भी बड़ी चुनौती जो है वो है मणिपुर के अंदर मुख्यमंत्री बनाना। क्योंकि आपको पता है कि 8 फरवरी को एक तरफ दिल्ली में बीजेपी की जीत होती है और बीजेपी जीत का जश्न मना रही होती है, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में 9 फरवरी को, मतलब जीत के ठीक एक दिन बाद 9 फरवरी को मणिपुर में एन वीरेन सिंह, जो कि वहां पर बीजेपी की सरकार है और एन वीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे, वो 9 फरवरी को इस्तीफा सौंप देते हैं। तो एक तरफ खुशी की जश्न, तो वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी को झटका भी लगता है। और अब इस तरीके से बीजेपी के पास अब दो बड़ी चुनौती है, एक चुनौती दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाने की और दूसरी उससे भी बड़ी चुनौती मणिपुर में मुख्यमंत्री बनाने की। और ये दूसरी बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि मणिपुर का हाल आपको पता है। मणिपुर में पिछले 2 सालों से वहां पर हिंसा जारी है, कईयों ने अपनी जान गंवा दी है, कई घायल हुए हैं, और इसके जो आरोप लगते रहे हैं वो केंद्र सरकार पर लगते रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अब तक कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया उसको रोकने के लिए। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी आरोप लगे कि प्रधानमंत्री मोदी, जो कि रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, जो कि इजराइल और हमास के बीच जो चल रही है उसमें वो पहल करते हैं और विदेशों में जाकर के दुनिया का जंग रुकवा रहे हैं और विश्व नेता बने हुए हैं, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो मणिपुर जाकर के और मणिपुर में जो एक तरीके से हिंसा ने रूप लिया हुआ है उस हिंसा को रुकवा सके। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की भी काफी ज्यादा आलोचना हुई है मणिपुर के मुद्दे पर। यहां तक कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को घेरा था और कहा था कि आखिर जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, उसको रुकवाने की जिम्मेदारी किसकी है, ये जाहिर सी बात है केंद्र सरकार के ऊपर है। तो देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर जो है वो मणिपुर के ऊपर है, क्योंकि मणिपुर में पिछले 2 सालों से लगातार हिंसा जारी है और अब तक वहां पर थमी नहीं है। तो ये जो दूसरी बड़ी चुनौती है मणिपुर में मुख्यमंत्री बनाने की, वो सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। तो ये दो बड़ी चुनौतियां हैं और इन्हीं 2 चुनौतियों पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए केशव झा हैं हमारे सहयोगी। केशव, जैसा कि मैंने शुरुआत की कि बीजेपी भले ही दिल्ली में चुनाव जीत गई और अब वहां पर सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी के पास 2 बड़ी चुनौतियां हैं, एक तो दिल्ली में मुख्यमंत्री ढूंढना और दूसरा मणिपुर का। बिल्कुल, 2 ये चुनौती बीजेपी के सामने है, लेकिन सबसे ज़्यादा कह सकते हैं जो कड़ी मुश्किल चुनौती है वो मणिपुर के मुख्यमंत्री का चयन का है। ये दूसरा मौका है नियाज जब बीजेपी के लिए एक तरीके से विपक्ष के सामने हथियार डालने वाली स्थिति है। पहले लोकसभा चुनाव में जब आपको विपक्ष ने 240 के आंकड़े पर रोका और तीसरी बार आपको बहुमत लेने से रोक दिया। आप 400 का नारा दे रहे थे और आपको मामूली आंकड़ा जो बहुमत का होता है 272, वो भी नहीं हासिल हुआ। तो एक पहला मौका वो था। दूसरा मौका है मणिपुर में। मणिपुर में बीरेन सिंह कुछ ऐसे ही इस्तीफा नहीं दे दिए कि उनका जमीर जाग गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पिछले 2 साल से मणिपुर में जो कुकी और मैती समुदाय के बीच में जो जंग जारी है उसके आग बीजेपी थाम नहीं पा रही थी। आपने सही कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन के बीच एक फोन कॉल पर युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं, या बीजेपी कह सकते हैं कि दावा करती है कि मोदी 56 इंच के सीने वाले हैं और वो युद्ध तक रुकवा सकते हैं 2 देशों के बीच में, वो बीजेपी और वो मोदी सरकार मणिपुर में हिंसे का हल नहीं ढूंढ पाई। अंत में विपक्ष के भारी दबाव के बीच विपक्ष जो लगातार लामबंदी कर रहा था, हर सेशन दर सेशन देखते हैं कि मणिपुर मुद्दे को संसद में उठा रहा था, उसके आलोक में बीजेपी को वहाँ अपना मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना पड़ा। ये पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी कि दिल्ली का चुनाव जैसे ही खत्म होगा उसके बाद बीरेन सिंह को इस्तीफा देना होगा, बीजेपी उनसे इस्तीफा लेगी। उसमें एक और तड़का लगाने का काम किया कांग्रेस ने। कांग्रेस की जो पार्टी है मणिपुर में अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही थी। कांग्रेस नेतृत्व में कह सकते हैं कि
पक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा था, जिसके दबाव में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा यह जा रहा था कि बीजेपी के विधायक भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी को सदन में फजीहत का सामना करना पड़ सकता था। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता, सरकार गिर सकती थी। इस स्थिति में बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे करके बीजेपी की एक तरीके से फेस सेविंग दी है और खुद भी बाहर हो गए हैं सरकार से। तो कुल मिलाकर के यही दो जो बड़ी मुश्किलें हैं, जो दो बड़ी चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने, वो यही हैं। एक तो दिल्ली में मुख्यमंत्री का चुनना, और मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए हमेशा से आपको पता है कि किस तरीके से, खास करके जब से गुजरात लॉबी की बात कही जाती रही है, तो गुजरात लॉबी को लेकर के ये हमेशा से आरोप लगता रहा है कि सब कुछ गुजरात लॉबी तय करता है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही तय करते हैं। और बात चाहे राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनने की हो, बात चाहे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की चुनने की हो, या फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री के चुनने की हो, तो ये तमाम जो मुख्यमंत्री चुने गए उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सब कुछ एक चौंकाने वाला ही था। तो अब उसी तरीके से दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा, और इस पर भी कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बाकी स्टेट्स में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सबको चौंकाया है, ठीक वैसा ही दिल्ली में भी चौंकाया जा सकता है। लेकिन बात सवाल यह है कि मणिपुर का, कि मणिपुर में मुख्यमंत्री कौन होगा और किसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर जो दो समुदायों के बीच जो हिंसा जारी है उनको शांत करने के लिए, या फिर जो पिछले 2 सालों से मणिपुर में हुआ है उस जख्म पर मरहम लगाने के लिए बीजेपी को एक ऐसा विकल्प ढूंढना होगा मुख्यमंत्री के तौर पर, जो वहां के लोगों के जो जख्म हैं उसको भर सके, वहां मरहम लगा सके और हर कोई वहां पर खुश हो सके। हालांकि जो कुछ भी वहां पर हुआ उसकी भरपाई करना तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि कईयों ने अपने खास को खो दिया, कईयों ने अपनों की जान गंवा दी। तो ये तमाम तरह के वहां पे हालात हैं और अभी भी वहां पर हिंसा लगातार बना हुआ है। और इसी बीच इन वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा देना कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि अब जो है वहां पर जो भी हालात बने हुए हैं, अब वो इंतहा हो गई थी हर चीज की। इस वजह से उन्हें मालूम था कि अब जो है सड़क पर उनके खुद अपने विधायक आ सकते हैं, बगावती सुर जो है वो फूंक सकते हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए ही इन वीरेंद्र सिंह ने आकर के अपना इस्तीफा सौंपा है। तो कुल मिलाकर के आपको क्या लगता है, क्या ये दो बड़ी चुनौतियां बीजेपी के लिए हैं, और खास करके मणिपुर में मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं।